हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ केयर। फ्रेंड्स, इस सेशन में मैं बिल्डिंग मटेरियल की 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं, जो जेई के एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जा चुका है। इसके पहले मैं 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूं, जिसको आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 151। टीक वुड इज़ सूटेबल फॉर। टीक वुड किसके लिए सूटेबल होता है? तो टीक जो वुड होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसका जो यूज करते हैं वह गुड फर्नीचर वर्क के लिए करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट के लिए मलबरी का प्रयोग करते हैं, और रेलवे स्लीपर के लिए साल, देवदार या चीर इनमें से किसी का भी यूज कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। पग मिल इज यूज फॉर। पग मिल का यूज किसके लिए करते हैं? तो पग मिल का यूज जब ब्रिक बनाते हैं तो उसके लिए जो क्ले तैयार करते हैं उसके लिए पग मिल का यूज करते हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 153। पिक अप द सिंथेटिक रेजिन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से सिंथेटिक रेजिन बताना है कौन कौन से हैं। ए यूरिया रेजिन, ये सिंथेटिक रेजिन है। बी फिनोलिक रेजिन। सी रिसोर्सिनल रेजिन। तो ये सारे सिंथेटिक रेजिन हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। एडिशन ऑफ पोजलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ओपीसी में अगर पोजलाना मिला दें तो अगर पोजलाना की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी? तो जब एडिशन ऑफ पोजलाना मतलब पोजलाना जब मिला तो उसकी वर्केबिलिटी तो बढ़ जाती है, बट उसमें जो है श्रिंकेज बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो बी इज द राइट आंसर। पोजलाना में जो मेन कंटेंट होता है वो होता है सिलिका, एलुमिना और एल्कलीज। पोजलाना मिलाने से हीट ऑफ एडिशन का मान भी कम हो जाता है और ब्लीडिंग भी कम होने लगती है, बट उसकी श्रिंकेज है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। प्लास्टिक्स आर कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ एलिमेंट। मतलब मेनली पूछ रहा है कि प्लास्टिक बनाने के लिए कार्बन और कौन से एलिमेंट का प्रयोग करते हैं। तो प्लास्टिक जब बनाते हैं उसमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं। तो ए, बी, सी सारे सही हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156। पेंट्स विथ वाइट लेड बेस आर सूटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ। पेंट जिसमें वाइट लेड बेस का यूज करते हैं वह किस काम के लिए सूटेबल होता है? तो ऐसे पेंट को वुड वर्क के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, वुड वर्क। क्योंकि वाइट लेड बेस पेंट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उससे जो वुड वर्क होता है, जिससे वुड जो भी सरफेस जिस पे भी करते हैं उसकी जो ड्यूरेबिलिटी वो काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है, और उसके अलावा उसकी जो स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी ग्रेटर देन। अच्छे बिल्डिंग वर्क के लिए जो स्टोन यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितने से कम नहीं होनी चाहिए या कितने से ज़्यादा होनी चाहिए? तो जो नॉर्मली जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 3 के अप्रॉक्स में होता है, बट जो गुड बिल्डिंग वर्क होता है उसके लिए जो स्टोन यूज करते हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉस्टली वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 158। सैंडस्टोन के बारे में बताना है।
1 सेडिमेंट्री रॉक, सेकेंड एक्वस रॉक, थर्ड सिलिशियस रॉक। तो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक भी है, एक्वस रॉक भी है और सिलिशियस रॉक भी है। रॉक को 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं, जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल। फिर जियोलॉजिकल को क्लासिफाई करते हैं तो उसको भी 3 भागों में करते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो सेडिमेंट्री रॉक के कई सारे नाम हैं, जैसे कि सेकेंडरी रॉक और स्ट्रेटिफाइड रॉक और एक्वस रॉक। इसके अलावा जब हम केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये भी 3 भागों में होता है, कैलकेरियस, आर्जिलेसियस और सिलिशियस। तो जब सिलिशियस रॉक में जो है सैंडस्टोन भी आता है, तो यहाँ से ये सिलिशियस रॉक भी हो गया सैंडस्टोन। तो सभी सही है, तो डी इज द राइट आंसर, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, द रॉक्स हैविंग एल्मुना आर क्ले एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर नोन एज। वह रॉक जिसमें एल्मुना और क्ले मेजर पार्ट में होता है उसको आर्जिलेसियस रॉक बोलते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर इज। जब टिम्बर को सीजनिंग करने के लिए एयर ड्राइंग का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 12 से 15% मॉइस्चर कंटेंट होता है। तो बी इज द राइट आंसर, 15%। IS कोड के अनुसार तो टिम्बर की जो सीजनिंग होती है वह 10 से 12% मॉइस्चर कंटेंट तक करनी चाहिए, बट जो नेचुरल सीजनिंग होती है या इसको एयर ड्राइंग बोलते हैं, इसमें 12 से 15% मॉइस्चर कंटेंट इतना तक ही हो पाता है। इसके अलावा विंडो या डोर बनाने के लिए जो वुड होता है उसकी सीजनिंग जो करते हैं वो करते हैं 12 से 20% नमी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 161, ग्लेजिंग ऑफ क्ले प्रोडक्ट इज डन। जो क्ले प्रोडक्ट होता है उसकी ग्लेजिंग करने से क्या उसके बेनिफिट हैं। तो ग्लेजिंग करने से जो क्ले प्रोडक्ट है वह ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है, उसकी जो अपीयरेंस है मतलब जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ हो जाती है, और इसके अलावा वो एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बच जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट हो जाता है। इसके अलावा उसकी जो सरफेस होता है उस सरफेस पे एटमॉस्फेयर का जब इफेक्ट नहीं पड़ता है तो कोरोजन या फिर कोरोसिव जो भी इफेक्ट आता है उससे भी बच जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। टू इम्प्रूव देयर अपीयरेंस सही है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एटमॉस्फेयर इफेक्ट भी सही है, एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है। सी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोसिव एक्शन ये भी सही है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 162, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A1, हाइड्रोइल लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग। हाइड्रोइल लाइम कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत है। सेकेंड, फैट लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, सही है, फैट लाइम का यूज़ वाइट वॉशिंग के लिए करते हैं। थर्ड, हाइड्रोइल लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर, सही है, मोटर बनाने के लिए हाइड्रोइल लाइम का यूज करते हैं, वो भी लाइम मोटर। फोर्थ, फैट लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटर, गलत है, तो सेकेंड और थर्ड सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 4 गलत, बी सेकेंड थर्ड, बी द राइट आंसर, सेकेंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, 3 बेसिक रॉ मटेरियल्स विच आर नीडेड इन लार्ज क्वान्टिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्टील आर। स्टील की लार्ज क्वान्टिटी का प्रोडक्शन करने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं वो हैं आयरन के अयस्क होते हैं, कार्बन कंटेंट और सल्फर। तो ऑप्शन देखते हैं। ए आयरन और कोल एंड सल्फर, नहीं। बी आयरन और कार्बन एंड सल्फर, बी द राइट आंसर। जो स्टेनलेस स्टील होता है उसमें क्रोमियम को ऐड करते हैं, उस पर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है जिससे वो जो है उसका जो है उस पर जंग नहीं लगता है। लगभग 11% क्रोमियम ऐड करते हैं तो स्टेनलेस स्टील बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, टू गिव अ ब्रिलियंट फिनिश द टाइप ऑफ वार्निश यूज्ड। ब्रिलियंट फिनिश देने के लिए कौन से वार्निश का यूज करते हैं।
तो उसके लिए स्पीड वार्निश का यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड वार्निश का यूज करने से सरफेस पर एक ब्रिलियंट लेयर मतलब कि एक ब्रिलियंट फिनिश क्रिएट हो जाता है और उसकी स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो जो अच्छे वर्क होते हैं वुड के, उसके लिए ब्रिलियंट फिनिश देने के लिए स्पीड वार्निश का यूज़ करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर हर्टिंग अप थिकर वॉल्स। तो हेडर इज द राइट आंसर। हेडर इज यूज्ड फॉर हर्टिंग अप थिकर वॉल्स, तो ए इज द राइट आंसर, हेडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 167, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस के बारे में बताना है। ए इज एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सही है। जो एस्बेस्टस होता है उसकी जो मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो इंसुलेटर का काम करता है हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। और ये सबसे बड़ी जो इसकी और बेनिफिट होती है वह है कि वो फायर प्रूफ होता है। तो बी इज आल्सो राइट आंसर। इज फायर प्रूफ एंड एसिड प्रूफ भी होता है। सी हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू 3.1। सही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 3.1 के समथिंग, 3.1 या 3.15 की समथिंग में होता है, 3.15 के लगभग में होता है। तो डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 168, अ हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर। हैवी स्टोन किस वर्क के लिए सुटेबल होता है। ए आर्चेज, बी रबल मेसनरी, सी रोड्स, डी रिटेनिंग वाल। जो हैवी स्टोन होता है वो रिटेनिंग वाल के लिए सुटेबल होता है। रिटेनिंग वाल के लिए इसलिए सुटेबल होता है क्योंकि रिटेनिंग वाल में बहुत सारे प्रेशर जो है उसके ऊपर एक्ट करते हैं, तो उसके लिए हैवी स्टोन ही सुटेबल होता है। वो सारे प्रेशर को झेलने के लिए काफ़ी सही होता है और उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उसका खुद का वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उससे और बेनिफिट हो जाता है प्रेशर को झेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 169, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ए ब्लिस्टर्स इन द फिनिश रॉट आयरन आर काज ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो जो परफेक्ट रॉट आयरन होता है उसके सरफेस पे अगर ब्लिस्टर जो है क्रिएट हो जाता है, ब्लिस्टरिंग होने लगती है, तो सबसे ज़्यादा जो कारण है वो ये है कि आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं और कार्बन दोनों का एक दूसरे से रिएक्शन होने की वजह से ऐसा होता है। तो ए इज द राइट आंसर। बी देखते हैं। द एज ऑफ ए फिनिश रॉट आयरन आर रफ ड्यू टू रेड शॉर्टेज। रेड शॉर्टेज की वजह से ही जो फिनिश जो रॉट आयरन का जो परफेक्ट हो जाने के बाद भी उसके रेड शॉर्टेज की वजह से उसके जो एज होते हैं वो रफ हो जाते हैं। तो बी इज आल्सो राइट आंसर। सी पिग आयरन, जिसको चारकोल भी बोलते हैं, इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम मैग्नेटिक ओर। ए भी सही है। मैग्नेटिक Fe3O4 से ही पिग आयरन एंड चारकोल क्रिएट करते हैं। तो सी आल्सो राइट आंसर। तो डी इज राइट आंसर, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ लाई बिटवीन। गुड ब्रिक अर्थ में एल्यूमिना की मात्रा कितनी होती है। तो 20 से 30% होती है। एल्यूमिना को क्ले भी बोलते हैं, तो इसकी मात्रा 20 से 30% होती है। तो बी इज द राइट आंसर। एक बार हम सारे इंग्रेडिएंट को लिख देते हैं। सिलिका 50 से 60% होता है। क्ले, जिसको एल्यूमिना भी बोलते हैं, ये 20 से 30% होता है। लाइम 2 से 5% होता है। आयरन ऑक्साइड होता है, यह 3 से 5% तक होता है। बाकी मैग्नीशियम 1% के लगभग में होता है। इसके अलावा एल्कली लगभग होता है 1% से बहुत ही कम ही होता है, थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, पिग आयरन मेड फ्रॉम हेमेटाइट और फ्री फ्रॉम सल्फर, फास्फोरस एंड कॉपर इज नोन एज। तो इसको बेसिमर भी बोलते हैं,
क्योंकि जो बेसमेंट पीक होता है पिग आयरन का ही एक फॉर्म है। तो वो जो है सल्फ़र, फास्फोरस और कॉपर्स, इन सभी जो है हेमेटाइट के सभी अयस्क हैं, इनसे वो फ्री होता है। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172, लीच एट्रियर डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग इज। तो लीच एट्रियर एपरेटस सीमेंट की साउंडनेस टेस्ट करने के लिए करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर, साउंडनेस ऑफ सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट सीमेंट में फ्री लाइम और फ्री मैग्नीशिया की मात्रा को ज्ञात करने के लिए करते हैं। फ्री लाइम लीच एट्रियर एपरेटर से ज्ञात करते हैं, और जो फ्री मैग्नीशिया होता है उसके लिए ऑटोक्लेव मेथड होता है, उससे ज्ञात करते हैं। तो साउंडनेस टेस्ट ज्ञात करने के जो वाटर का जो परसेंटेज होता है वो 0.78 पी रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, रेड शॉर्ट आयरन क्रैक्स व्हेन बेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो रेड शॉर्ट आयरन होता है वो तब क्रैक करता है जब उसको बेंड करते हैं, और जब बेंड करते हैं तो उसमें जो सल्फर होता है उसके प्रेजेंस की वजह से बेंड करने पे उसमें क्रैक आते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 174, परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.15 से 0.15 से 0.25 या 0.3 के लगभग में होता है। तो 0.25 से कम होनी चाहिए, लेस देन 0.25। तो ए इज द राइट आंसर। तो जो माइल्ड स्टील होता है इसको लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। इसको सॉफ्ट स्टील भी बोलते हैं। इसके अलावा जो होता है मीडियम टेंसाइल स्टील, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वो 0.3 से 0.8% के समथिंग में होता है। और जो इसके बाद होता है हाई कार्बन स्टील, इसमें जो कार्बन कंटेंट होता है वह 0.8 से 1.5% के समथिंग में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक। इनमें से कौन सा मेटामॉर्फिक रॉक है जिसके अंदर वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वार्जाइट के अंदर वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सैंडस्टोन से क्वार्जाइट बनता है, और सैंडस्टोन की जो वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए क्वार्जाइट की भी ज़्यादा होती है। तो बी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। जल्दी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। बिल्डिंग मटेरियल के सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने जितने वीडियो बनाए हैं उस सभी वीडियो को ध्यान से देखें। इसके अलावा जो बाकी वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके पहले मैंने इसी के बिल्डिंग मटेरियल के 6 वीडियो बना चुका हूँ, जो सभी 25 क्वेश्चन कंटेंट के हैं। मतलब इसके पहले 150 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखने के बाद उसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा उसका आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगा। उसके लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं एक नए सेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।